नियत या स्थिति एक जगह रखते हैं, मतलब उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जो हम फोर्स लगाएंगे या हम टॉलरेंस देंगे ना, वो हम शाफ्ट पे डालेंगे, ठीक है। और जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है हमारा, उसमें हम शाफ्ट को नियत रखते हैं। नियत का मतलब होता है स्थिर रखना किसी भी चीज को, मतलब उसमें हम चेंजमेंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जो चेंजमेंट है वो होल में होगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो होल बेसिस सिस्टम है उसमें तो होल नियत रहेगा, और जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम है उसमें शाफ्ट नियत रहेगी। और टॉलरेंस जो है वो दूसरे पार्ट पे दिया जाएगा। होल बेसिस सिस्टम में टॉलरेंस दिया जाएगा शाफ्ट पर, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में टॉलरेंस दिया जाएगा होल पर, ठीक है। ऐसे करते हैं। इसको हम पॉजिटिव टॉलरेंस के तहत यूज करेंगे, ठीक है। क्लियरेंस टॉलरेंस, हाँ क्लियरेंस बोल लो। और जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है, इसको हम नेगेटिव टॉलरेंस के बिहाफ पे यूज करते हैं, काम करते हैं। इनका जो डेफिनेशन होती है होल बेसिस सिस्टम की, ये होती है, इसमें होल को नियत रखते हैं, होल को नियत रखा जाता है, और शाफ्ट पर कौन है, शाफ्ट पर टॉलरेंस दिया जाता है। और जो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है उसमें शाफ्ट को नियत रखा जाता है। नियत रखा जाता है। नियत का मतलब समझ गए ना? मैं तो एक वो जो वर्ड है ना, परफेक्ट वर्ड है, वो लिख रहा हूँ। बाकी इसको स्थिर मान लो। स्थिर थोड़ा आसान शब्द है। और चेंज स्थिर रखा जाता है और बदलाव किया जाएगा, और होल पे टॉलरेंस। हाँ बदलाव किया जाएगा होल पर। हमारे पास कोई ऐसी मशीन है जो एक्यूरेट बना सकती है इन दोनों को? सीएनसी कोई भी ऐसी मशीन है जो कि अगर हमें होल या वो शाफ्ट बनाना है तो एक्यूरेट बनाएगी, टॉलरेंस नहीं होना चाहिए उसमें? ऐसी मशीन? हाँ, कोई भी ऐसी मशीन है, क्योंकि अगर मैनुअल करेंगे हम कुछ ना कुछ तो टॉलरेंस रहेगा। मैनुअल तो जो भी काम होगा यार मशीन भी करेगी तो दक्षता उसकी 100 तो होती नहीं है, 99% होती है। कौन सी मशीन है? कोई भी 100%। कोई वही तो मैं पूछ रहा है, एक्यूरेसी ऐसी हो जैसे ये लिखा है ना कि इसमें टॉलरेंस पॉजिटिव रखते हैं, उसका नहीं रखते हैं शाफ्ट का, शाफ्ट एकदम 0 रहेगा। तो कोई ऐसी मशीन तो होगी जिससे हम शाफ्ट बनाएंगे तो उसका टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, 0 100% एक्यूरेसी की जो मशीन है ना, हाँ। ऐसे मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता कौन सी मशीन है। अगर तुम्हें पता है तो बता दो मेरे को। पता नहीं है, कैसे है ही नहीं मशीन, ऐसी कोई मशीन मेरे ख्याल से है ही नहीं। कि जिसमें 100% एक मशीन का नाम आता है यूनिवर्सल मशीन, जिसकी दक्षता 100% मानी यूनिवर्सल जाती है। मशीन। हाँ, यूनिवर्सल मशीन होती है या 100% उसकी भी नहीं होती उसकी है। मानी जाती है, कैसे नियर अबाउट की उतनी रखी जाती है यूनिवर्सल मशीन। ऐसे तो फिर है ना, एक्यूरेसी के लिए हम जैसे टूल रूम लेथ का यूज करते हैं, नाम सुना है किसी ने? टूल रूम लेथ का यूज करते हैं तो हमारी है। तो मेरे ख्याल से टूल बनाने में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी का यूज होता है, क्योंकि टूल हमारे एक्यूरेट ही होने चाहिए, जब हमारा कोई भी काम है वो अच्छे से हो पाएगा। लेकिन 100% एक्यूरेसी ये भी नहीं देती है, इसमें भी टॉलरेंस रह ही जाता है। तो ऐसी कोई मशीन यूनिवर्सल मशीन मानी जाती होगी, लेकिन देख मैंने ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है कि यूनिवर्सल मशीन ही होती है। मैंने नहीं पढ़ा है, होती होगी मेरे को नहीं पता। डेट और चेंज कर। मेरे कहने का मतलब ये तो ऐसा कुछ होता हो तो मेरे को नहीं पता है। कोई नहीं है। नहीं है, ऐसी कोई मशीन होती नहीं होगी। मैं तो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना भाई। क्या भाई चले, ये हमारा आज का टॉपिक। कल इसके जो MCQ हैं प्रीवियस ईयर के, वो पढ़ के आने हैं घर से, तो 15 क्वेश्चन लिख के लाए और 15 क्वेश्चन डायरी में लिख के लाने हैं। ओके, ऑप्शन के साथ विद ऑप्शन लिख के लाने हैं। उससे क्या होगा इंग्लिश कि आगे है ना, जब भी हमारा एग्जाम होगा भविष्य में, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, IQ अच्छा हो जाएगा तुम लोगों का। मैं चाहता हूँ कि IQ अच्छा हो।
बेटा IQ तुझे मैं थ्योरी की क्लास में बताऊंगा।